मुझे तो अभी 15-20 साल तक जो है मोदी ही नजर आ रहे हैं। यदि मोदी जी हमारे नेता नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 150 सीट भी नहीं। 2029 चुनाव भी भारतीय जनता पार्टी की मजबूरी है कि मोदी जी के नेतृत्व में ही लड़ना पड़ेगा। जब मोहन भागवत जी कहते हैं कि 75 पे रिटायर होना चाहिए, आज मोदी जी को आवश्यकता नहीं है, आज भारतीय जनता पार्टी को आवश्यकता है। और सहमत हो या असहमत हो, पॉलिटिकल पार्टी जो है वो पर्सनालिटी कल्ट के आधार पर जो तो क्या मोदी जी 75 साल के होने पर भी अपनी कुर्सी से इस्तीफा नहीं देंगे और इसी पीएम कुर्सी के लिए क्या वो संघ से भी भिड़ जाएंगे, मोहन भागवत से भी दुश्मनी मोल ले लेंगे? और क्या उन्होंने इस कुर्सी के लिए अब अपनी सेना को जमीन पर उतार दिया है? और क्या इमोशनल कार्ड खेलकर भी इस कुर्सी को रोका जाएगा, इस कुर्सी को बचाया जाएगा? दरअसल आपको बताएं कि निशिकांत दुबे जो बीजेपी के बड़े बोले नेता हैं और मोदी शाह के करीब ही बताए जाते हैं, वो बढ़ चढ़कर बयान देते हैं। और ऐसे में एक पॉडकास्ट में उन्होंने फिर से बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये साफ कर दिया कि मोदी जी कहीं नहीं जाने वाले हैं, बीजेपी को अभी मोदी जी की जरूरत है, जबकि मोदी जी को बीजेपी की जरूरत नहीं है। और अगर मोदी जी ना रहे बीजेपी में तो बीजेपी 150 पार सीटें भी नहीं ला पाएगी। ये एक तरीके से एक बड़ा बयान भी है और एक हकीकत भी उन्होंने बताई है। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि अभी पीएम कुर्सी के लिए बीजेपी में कोई वैकेंसी नहीं है। जब उनसे सवाल किया गया कि अगला प्रधानमंत्री क्या नितिन गडकरी हो सकते हैं या योगी आदित्यनाथ हो सकते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के बाद में योगी आदित्यनाथ को सबसे ज्यादा प्रबल दावेदार माना जाता है, लेकिन योगी जी के प्रधानमंत्री बनने के खबरों पर भी, कयासों पर भी यहाँ पर निशिकांत दुबे ने एक विराम लगा दिया कि मोदी जी अभी कहीं नहीं जा रहे। 15-20 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है, यानी 2047 तक का जो बात कही जाती है, जो विजन सेट किया हुआ है, हर चीज में बीजेपी ये कहती है, बीजेपी के नेता ये कहते हैं 2047 में ऐसा होगा, हम इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, हम इतने डेवलप कर जाएंगे, ये कर जाएंगे, वो कर जाएंगे। यानी 2047 तक मोदी जी प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं, या फिर यूं कहें कि ताउम्र उन्होंने ये सोच लिया है कि जिस तरह चाइना के अंदर शी जिनपिंग है और रूस के अंदर पुतिन है, उसी तरह से मैं भी ताउम्र इस कुर्सी पर बैठा रहूंगा। क्योंकि 2047 तक की अगर बात करें तो मोदी जी लगभग कहें तो 95 पार हो जाएंगे, लगभग 100 के नजदीक हो जाएंगे। और इतनी उम्र उनकी हो भी पाएगी या नहीं हो पाएगी, इस पर देखिए हम कोई सवाल तो खड़ा नहीं कर रहे हैं, लेकिन सवाल ये जरूर है कि शायद मोदी जी कोई बहुत बड़ा सपना संजोए बैठे हैं। और जिस तरह से बिल्कुल निशिकांत दुबे ने साफ किया और बीजेपी के कई और नेता भी इसके अलावा ये कह चुके हैं कि 15-20 सालों तक कोई वैकेंसी नहीं है। अभी 75 के मोदी जी होने जा रहे हैं, 15-20 सालों को अगर आप जोड़ करके देखेंगे उस हिसाब से भी 95 पार हो रहे हैं। तो क्या मोदी जी कुर्सी नहीं छोड़ेंगे? और मोहन भागवत ने जो इशारा दिया था, तो क्या मोहन भागवत के सामने अब मोदी शाह नहीं झुकेंगे? मोदी शाह के आगे बल्कि उल्टा मोहन भागवत को झुकना पड़ेगा, आरएसएस को झुकना पड़ेगा। यानी अब उल्टा खेल हो चुका है। जिस मोदी शाह को संघ ने बनाया, संघ ने ही कुर्सी सौंपी और ये 75 साल वाला रूल मोदी जी और संघ ने मिलकर के बनाया था, क्या वो उन पर लागू नहीं होगा? ये तमाम सवाल बन रहे हैं। और ऐसे में निशिकांत दुबे का ये बयान दे देना अपने आप में बिल्कुल ताज्जुब से कम नहीं है और इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। क्या मोदी जी ने इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया है? और अमित शाह जो ये कह रहे थे, जो बता रहे थे कि अपने रिटायरमेंट का प्लान बता रहे थे, तो क्या वो क्या था? वो अपना रिटायरमेंट क्यों चाह रहे हैं? क्या उसमें भी कहीं ना कहीं इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की गई थी, जनता की सहानुभूति लेने की कोशिश की गई थी कि जनता साथ में खड़ी होगी? तो ये देखा जा रहा है कि इमोशनल कार्ड खेलना 75 साल होने से पहले ही अब बीजेपी नेताओं ने शुरू कर दिया। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प रहेगा कि जो कार्ड खेला है कि मोदी जी को जरूरत है, अगर मोदी जी न रहे तो 150 सीटें भी ना आ पाए, कहीं ना कहीं सच्चाई भी बताई है। और मोदी जी आप कुर्सी छोड़ेंगे या नहीं छोड़ेंगे, ये देखना भी दिलचस्प होने वाला है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।